जरा ईमानदारी से बताना, जब रात को 2 बजे सब सो रहे होते हैं, लाइट बंद होती है, तब तुम्हारी आंखों के सामने क्या होता है? नींद या वो अजीब सा भारीपन सीने में? अचानक दिमाग में वही पुरानी बातें घूमने लगती है। मैंने उसे हर्ट क्यों किया? मैं उस एग्जाम में फेल क्यों हुआ? यार मुझसे कुछ भी ढंग से क्यों नहीं होता? और धीरे धीरे ये सारे सवाल एक बहुत ही खतरनाक जवाब पर आकर रुकते हैं। शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरा इंसान हूँ। हम अक्सर अपनी गलतियों को अपना चरित्र समझ लेते हैं, हम अपनी फेलियर्स को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ, जो शायद तुम्हें काफी समय से सुनना था। तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बस अंदर से टूटे हुए हो। और बुरा होने में और टूटा हुआ होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हेलो दोस्त, स्वागत है डीएमडी फोकस पर। अक्सर हम यहाँ डिजिटल फोकस की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस फोकस की बात करेंगे जो सबसे जरूरी है, तुम्हारे अंदर की शांति। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हम अक्सर चुप रहते हैं। शर्म, खुद से नफरत करना और वो फीलिंग कि मुझ में कुछ कमी है। मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे हम कोर बिलीफ कहते हैं। जब हम जिंदगी में बार बार चोट खाते हैं, चाहे वो बचपन में हो, स्कूल में bully किया गया हो या किसी रिश्ते में रिजेक्शन मिला हो, तो हमारे अंदर एक यकीन बन जाता है कि मेरे अंदर ही कोई खराबी है। लेकिन आज हम इस सच को चुनौती देंगे। लेकिन सच्चाई यह है, आप वीक नहीं हो, आपका दिल बस ओवरलोडेड है दर्द से। आज हम समझेंगे कि अपने टूटे हुए हिस्सों, ब्रोकन पीस को कैसे समेटना है। अगर आप स्टूडेंट हो और प्रेशर झेल रहे हो या लाइफ के किसी मुश्किल दौर में हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये मैं बुरा हूँ वाली फीलिंग्स आई कहाँ से। देखो, कोई भी बच्चा पैदा होते ही यह नहीं सोचता कि वो बुरा है। हम सब मासूम पैदा होते हैं, लेकिन हमारा खुद को देखने का नजरिया हमारे अनुभवों से बनता है। सोचो, जब तुम छोटे थे और तुमसे कोई गलती हुई, क्या तुम्हें यह सुनने को मिला कि बेटा यह हरकत गलत थी, या यह सुनने को मिला कि तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, तुम बेकार हो? फर्क समझ रहे हो? पहला वाक्य तुम्हारे काम को जज करता है, इसे गिल्ट कहते हैं। दूसरा वाक्य तुम्हें जज करता है, इसे शर्म कहते हैं। जब हमें बार बार रिजेक्शन मिलता है, शायद मार्क्स कम आए और घर वालों ने तुलना कर दी या दोस्तों ने बिना वजह ग्रुप से निकाल दिया, तो हमारा दिमाग एक वजह ढूंढता है। हम सोचते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, इसका मतलब मैं ही बुरा हूँ। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्योंकि यह मानना बहुत डरावना हो सकता है कि दुनिया गलत है, तो हम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। हम खुद को अपनी ही कहानी का विलेन बना लेते हैं। लेकिन सच ये है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जलन, तुम्हारी चिड़चिड़ाहट, यह तुम्हारी बुराई नहीं है, यह तुम्हारा अनहील्ड ट्रॉमा है। वो चोट है जो दिखाई नहीं देती, पर दर्द बहुत होती है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप फोन को साइड में रखो और सोचो, इमेजिन करो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे पास आता है। वो रो रहा है, वो कहता है कि वो एग्जाम में फेल हो गया या उससे कोई बड़ी गलती हो गई। क्या तुम उससे यह बोलोगे, हाँ भाई तू तो है ही लूजर, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू धरती पर बोझ है? नहीं ना, तुम उसे गले लगाओगे। तुम बोलोगे, कोई बात नहीं यार, गलती सबसे होती है, हम मिलकर ठीक कर लेंगे। तो फिर जब तुम खुद शीशे में देखते हो, तुम अपने आप से वो बातें क्यों कहते हो जो तुम अपने दुश्मन से भी नहीं कहोगे? हम सोचते हैं कि अगर हम खुद को डांटेंगे नहीं तो हम सुधरेंगे नहीं। हमें लगता है कि खुद की बुराई करना हमें मोटिवेट करेगा, पर रिसर्च बताती है कि खुद को बुरा बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस और टूट जाता है। हम डिप्रेशन और घबराहट के लूप में फंस जाते हैं। जब तुम कहते हो मैं बुरा हूँ, तुम हार मान लेते हो, लेकिन जब तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, वहां से ठीक होना यानी हीलिंग शुरू होती है। याद रखो, तुम्हारी गलतियां तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारी पहचान नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम एक टेस्ट में फेल हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिंदगी में फेल हो। जापान में एक बहुत खूबसूरत फिलोसफी है जिसे कहते हैं किंतसुगी। जब कोई कीमती प्याली या कप टूट जाता है तो वो उसे फेंकते नहीं है, वो उसे जोड़ते हैं, लेकिन गोंद से नहीं बल्कि पिघले हुए सोने से। नतीजा क्या होता है? वो प्याली पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बन जाती है।
उसकी दरारें अब उसकी खूबसूरती बन गई है। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, मतलब टूटने के बाद वापस जुड़ना और पहले से बेहतर बनना। तुम्हारे अंदर जो दर्द है, जो टूटापन है, वह बेकार नहीं है। जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा दयालु होते हैं, सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दर्द देखा होता है। अगर तुम आज अंदर से टूटे हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक मौका है खुद को सोने से जोड़ने का। तुम्हारा दर्द तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाता है। तुम्हारी हार तुम्हें जमीन से जुड़े रहना सिखाती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खुद की वैल्यू सिखाता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम डैमेज हो तो याद रखना, तुम एक मास्टरपीस बनने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारी दरारों से ही रोशनी अंदर आएगी। तो हम इस लूप को तोड़े कैसे हम मैं बुरा हूँ से मैं ठीक हो रहा हूँ तक पहुँचे। आज आपसे कोई बड़ी मांग नहीं है, बस कुछ छोटे कदम। दर्द को स्वीकार करो, भागो मत। जब बुरा लगे तो फोन उठाकर स्क्रॉल मत करो। खुद से कहो मुझे अभी दर्द हो रहा है और यही ठीक है। इमोशंस को महसूस करना ही उन्हें बाहर निकालने का तरीका है। कहानी बदलो। जब दिमाग बोले मैं लूजर हूँ, उसे करेक्ट करो। बोलो नहीं, मैंने कोशिश की और फेल हुआ, मैं अभी सीख रहा हूँ। जुड़ाव ढूंढो। याद रखो तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखता है वो भी कभी न कभी टूटा है। अपने दोस्तों से बात करो, माता पिता से, या जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लो। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ताकत है। दोस्तों, हम बुरे नहीं हैं, हम बस इंसान हैं। हम में से गलतियां होती है, हम हर्ट होते हैं, हम गिरते हैं, लेकिन तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को माफ कर दो, उसे गले लगाओ और बोलो हम बुरे नहीं हैं, बस थोड़े टूटे हुए थे और अब हम जुड़ रहे हैं। आज ही और अभी उस आवाज को अनफॉलो करो जो तुम्हें कमजोर बनाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो कमेंट में लिखना आई एम हीलिंग, मैं ठीक हो रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस सफर में मेरे साथ हो। लाइक करो अगर तुम्हें यह मैसेज जरूरी लगा और शेयर करो उस दोस्तों के साथ जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फोन नहीं, फोकस और जिंदगी बनाते हैं। जय हिंद।